व्लादिमीर पुतिन ने अंतिम सिग्नेचर कर दिया है और अब विश्व युद्ध शुरू होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत रूस ने ब्रिटेन पर हमला करके कर दिया है। सबसे बड़ी खबर सीधे रूस से आ रही है। इस युद्ध में अमेरिका भी कूद पड़ा है और अब भारत किसका पक्ष लेने वाला है, इस बात की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, स्थिति बेहद गंभीर बन चुकी है। व्लादिमीर पुतिन ने खुद इंटरव्यू देकर एक बयान दिया, जिसके बाद विश्व युद्ध की खलबली तेज हो गई। रूस की सेनाएं लगातार युद्धाभ्यास कर रही है। अमेरिका के जंगी जहाज समुद्र में निकल चुके हैं। दुनिया का अंत हो सकता है अगर ये युद्ध 1 महीने से भी ज्यादा चला तो, क्योंकि अमेरिका और रूस के पास इतने परमाणु बम है जिससे पूरी पृथ्वी तबाह हो सकती है। ब्रिटेन पर रूस ने किए ताबड़तोड़ हमले, अमेरिकी लड़ाकू विमान को मार गिराने की खबर। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया इस वक्त युद्ध में कूद पड़ी है। इस वक्त की सबसे विस्फोटक खबर, व्लादिमीर पुतिन ने किया वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत। रूस के फैसले से पूरी दुनिया में हड़कंप। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। व्लादिमीर पुतिन ने कहा, अमेरिका और ब्रिटेन में दम नहीं है कि वे रूस से सीधे टक्कर ले पाए। पुतिन ने अमेरिका को सीधा जंग के लिए ललकार दिया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब ने अमेरिका को कहा है कि अगर मर्द का बच्चा है तो सामने आ जा। उन्होंने खुलेआम कहा है कि कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो रूस से युद्ध जीत सके। इज्जत बचाने के लिए जो बाइडेन मॉस्को को उड़ा सकते हैं और अब ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान के साथ साथ V-2 बम्बर को भी तैनात कर दिया गया है। अमेरिका के टारगेट पर इस वक्त चीन है, लेकिन जिस प्रकार से व्लादिमीर पुतिन बयान दे रहे हैं, मामला बेहद गंभीर हो सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि पिछले सप्ताह काला सागर की घटना के दौरान ब्रिटेन के शिप के साथ अमेरिका का निगरानी विमान भी काम कर रहा था। पुतिन ने अमेरिका को खुलेआम चेतावनी देते हुए कहा कि वे गलती से भी हमारे समुद्र के आसपास न भटके, नहीं तो अंजाम इतना बुरा होगा जितना कि पिछले 2 विश्व युद्ध में नहीं देखा गया। मॉस्को ने कहा कि रूस के एक शिप ने चेतावनी स्वरूप गोलीबारी की और 23 जून को ब्रिटेन के डिस्ट्रॉयड शिप डिफेंडर के रास्ते में रूस ने बार प्लेन में बम गिराए ताकि क्रीमिया प्रायद्वीप के नजदीक से वे शिप बाहर न निकल जाए। पुतिन की खुली चेतावनी। ब्रिटेन ने इन घटनाओं से इनकार किया और कहा कि उसके शिप पर गोलीबारी नहीं हुई और वे यूक्रेन की जल सीमा में था। लेकिन दोस्तों, यह मामला काफी आगे बढ़ चुका है और अब विश्व युद्ध का रंग लेता जा रहा है। व्लादिमीर पुतिन से जब पत्रकार ने पूछा कि क्या इस घटना के बाद विश्व युद्ध हो सकता है, तो इस सवाल पर पुतिन का क्या जवाब था, सुनकर पूरी दुनिया सदमे में है। दोस्तों, रूस जैसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति अगर इस प्रकार की बात करे तो वाकई माहौल चिंताजनक है। पुतिन के बयान के बाद अब एक विश्व युद्ध की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। ये पूछने पर कि क्या इस घटना से तीसरे विश्व युद्ध छिड़ सकता है, तो पुतिन ने कहा कि यदि रूस ने ब्रिटेन के वारशिप को मार के डुबा भी दिया होता तो इसकी संभावना नहीं कि विश्व युद्ध हो जाए। जब पत्रकार ने पुतिन से पूछा कि ऐसा आपको क्यों लगता है कि ब्रिटेन शिप को मार देने के बाद भी विश्व युद्ध नहीं होगा, इसके जवाब में पुतिन ने बड़ा ही विस्फोटक बात कही है जो अपने आप में हिला देने वाली है। और यही वे खबर है जिसके बाद विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। पूरा ध्यान से सुनिए दोस्तों। पुतिन ने कहा कि अगर रूस ब्रिटेन के जहाजों को मार गिराता, उसके बावजूद भी वे लोग रूस का कुछ नहीं उखाड़ पाते, क्योंकि पश्चिमी ताकतों को पता है कि वैश्विक लड़ाई में वे नहीं जीत सकते हैं। दोस्तों, ये एक विध्वंसकारी स्टेटमेंट मानी जा रही है, जिसमें पुतिन ने अमेरिका और ब्रिटेन को सीधे चुनौती देते हुए कहा है कि अगर दम है तो आ जाओ और आप अपने अहंकार को बचाने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं। पुतिन ने बुधवार को लंबे लाइव कॉल इन शो में कहा कि अमेरिकी विमान का मिशन संभवतः ब्रिटिश डिस्ट्रॉयर शिप को रूसी सेना की तरफ से मिलने वाली प्रतिक्रिया पर नजर रखना था। पुतिन ने खुलेआम अमेरिका को भी धमकी दे दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका बार बार रूस को परेशान करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब रूस एक बड़ा धमाका कर सकता है। अमेरिका की मंशा का पता है। पुतिन ने कहा कि मॉस्को को अमेरिका की मंशा का पता है और संवेदनशील आंकड़ों का खुलासा करने से बचने के लिए उसी के मुताबिक जवाब दिया गया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पुतिन का मकसद है कि खून के बदले खून, मतलब ये कि अमेरिका और रूस अपने अहंकार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिसके परिणाम पूरी दुनिया भुगत सकती है। ब्रिटेन ने पिछले बुधवार की घटना के बारे में कहा कि उसका शिप डिफेंडर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त मात्रा मार्ग से नियमित परिचालन पर था और क्रीमिया के नजदीक
यूक्रेन की जेल सीमा में था। दुनिया के अधिकतर देशों की तरह ब्रिटेन भी क्रीमिया को यूक्रेन का हिस्सा मानता है, जबकि रूस ने इस प्रायद्वीप को अलग कर दिया था। रूस की सेना के संकल्प की परीक्षा न ले। रूस ने डिफेंडर के कदम की निंदा करते हुए इसे भड़काने वाला बताया और चेतावनी दी कि अगली बार यदि उन्होंने रूस की सेना के संकल्प की परीक्षा लेने का प्रयास किया तो घुसपैठ करने वाले शिप को निशाना बनाया जा सकता है। यूक्रेन के साथ चल रही रस्साकसी से जुड़े एक सवाल पर पुतिन ने कहा कि रूस और यूक्रेन के लोग लंबे समय से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन यूक्रेन का नेतृत्व रूस से वैर भाव रखता है। लंबे कॉल इन शो के दौरान रूस के राष्ट्रपति ने आधिकारिक समय घरेलू मुद्दे पर बातचीत की। उन्होंने उम्मीद जताई कि नए संक्रमण में बढ़ोतरी होने के बावजूद देशव्यापी लॉकडाउन से बचा जा सकता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर अमेरिका और रूस में युद्ध होता है तो भारत किसका पक्ष लेगा? इसमें सीधा जवाब है कि भारत दोनों में किसी का भी पक्ष नहीं लेगा, क्योंकि भारत के रूस और अमेरिका दोनों से रिश्ता काफी अच्छे हैं और भारत का दुनिया में नंबर 1 दुश्मन है चाइना। बल्कि भारत ही नहीं, पूरे दुनिया के 80% देशों के लिए चीन खतरा बन चुका है। तो अगर विश्व युद्ध होता है तो उस हालत में भारत चीन पर हमला करेगा और चीन ताइवान पर हमला करेगा। भारत एक बार फिर से अक्साई चीन अपने नक्शे में शामिल कर लेगा और साथ ही तिब्बत के भी बड़ी क्षेत्रफल को अपने नक्शे में जोड़ लेगा भारत। इस तरह से तिब्बत में आज चीन बुलेट ट्रेन बना रहा है, वे सभी बुलेट ट्रेन भारत में शामिल हो सकते हैं। अब आप कहेंगे कि क्या चीन ये सब होता देख सकता है? बिल्कुल दोस्तों, ये सब भारत कर सकता है जब चीन ताइवान पर हमला करेगा, क्योंकि जब चीन ताइवान पर हमला करेगा तब वह अमेरिका भी ताइवान की तरफ से चीन पर हमला कर देगा। और अगर चीन अमेरिका के साथ युद्ध में उलझ जाता है तो ये भारत के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा और भारतीय सेना जो आज 2 लाख की तादाद में एलएसी पर खड़ी है, वे सभी चीन की तरफ मोर्चा खोल देंगे और देखते ही देखते अक्साई चीन समेत पूरे तिब्बत पर भी कब्जा किया जा सकता है। और जब भारत और चीन का युद्ध होते हैं तो उसमें रूस किसी का पक्ष नहीं लेगा। यह बात हम सभी जानते हैं, क्योंकि रूस के संबंध भारत और चीन दोनों से काफी अच्छे हैं। ऐसे में रूस कभी भी चीन का साथ नहीं ले सकता। और अगर अमेरिका की बात करें तो वे भारत का समर्थन खुलकर करने वाला है। भारत की तरफ से भी अमेरिकी सेना चीन के ऊपर चढ़ाई कर सकती है और ऐसे में भारत के लिए काम काफी आसान हो जाएगा। वही दूसरी तरफ भारतीय सैनिक जिंदा दिल है, जिन्होंने गलवान और पेंगोंग झील में चीनी सैनिकों की बोलती बंद कर दी थी और भारतीय सैनिकों की इसी वीरता को याद करते हुए चीनी कमांडो की प्राण सूखे हुए हैं और वे लोग भारत को लेकर बड़े बड़े बयान देते जा रहे हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। यह कितनी दुर्भाग्य बात है कि कायर चीन अपने शहीदों तक का सम्मान करना नहीं जानता। शहीदों की संख्या अपने देश को कभी भी सही नहीं बताता। चीन एक ऐसा देश है जो अपने पालतू कुत्ते को मारकर खा जाता है और अपने सैनिकों की परिवार वालों के साथ गद्दारी करता है। सैनिकों की मौत पर भी छुपन छुपाई खेलने वाला चीन मानवता को शर्मसार कर चुका है। दोस्तों, शर्म आती है हमें चीन जैसे देश पर जो भारत जैसे महान देश का पड़ोसी है। ललत है चीन जैसे देश पर जो दूसरों का जमीन हड़पने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और आपकी बार उसने भारत के साथ टकराकर बड़ी गलती कर दी। उसके अधिकारी टीवी पर आकर भारत के लिए बड़े बड़े लुभावने बात कर रहे हैं, जिसे सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा। मेरे देशवासियों, ये बात कई रिपोर्ट में खुलासा हो चुका है कि पिछले 6 महीने में एलएसी के पास 100 सैन्य अभ्यास कर चुका है चीन। और ये बात चीन को पता है कि वे केवल अभ्यास करके ही भारत को डरा सकता है।